ठीक है। तो व्हाट्सएप पर जरूर जो है शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर दो गाइस, क्योंकि मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा जो बुक है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। तो काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, ताकि जो है हमें वीडियो लाइक ज़्यादा मिलते हैं तो हमें जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल फील होता है। तो प्लीज़ यार आप लोग जो है एक लाइक जरूर कर देना। चलो गाइस, अभी हम जो बुक स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला पेज नंबर जो 5 है उसको हम कंप्लीट कराना आपका स्टार्ट कर देते हैं। देख सकते हो कार्यपत्र है जो हमारा पूछा गया है यहाँ पर। देख सकते हो नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो हमें इन संख्याओं को जो है शब्दों में हमें लिखना है। तो चलो गाइस, हम इसको जो है आपको कंप्लीट कराना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पूछा गया है यहाँ पर, देख सकते हो 57। तो इसको जो है हमें शब्दों में लिखना है। तो आपको यहाँ पर 57, ठीक है क्या 57। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसके बाद जो है हमें लिखना है 67, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 67, तो यहाँ पर मैंने 67 भी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। आप लोगों को कुछ इस तरह से लिखना है, फटाक से आप लोग अपना बुक फिल करना स्टार्ट कर दो। मैंने यहाँ पर आपको बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा पूछा गया, देख सकते हो 69, ठीक है। तो यहाँ पर हम 69 भी यहाँ पर भर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 69, ठीक है। तो ये 69 भी हमने भर दिया है। इसके बाद है हमारा 79। तो 79 भी हम लिख देते हैं यहाँ पर 79, ठीक है। तो ये भी हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारा है 87। तो यहाँ पर आपको लिखना है 87, ठीक है 87, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 89, ठीक है। तो यहाँ पर हमें भर देना है 89, ठीक है 89, ठीक है। हमने यहाँ पर भर दिया। इसके बाद है 76। तो आपको 76 यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भर देते हैं 76, ठीक है। ये 76 भी हमारा भर चुका है। इसके बाद है हमारा 69। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए जो है वीडियो जो है बना रहा हूँ। तो इसमें आपको भरना है, ठीक है। क्या भरना है गाइस, यहाँ पर इसमें भरना है आपको 69, ठीक है 69। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फटाक से जो है 69 नहीं 39 भरना है, ठीक है। तो इसको भी हम फटाक से आपका जो है भरवा देते हैं 39, ठीक है 39। इसके बाद भरना है आपको 37, ठीक है 37 के बाद भरना है आपको 43, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो कार्यपत्रक 1 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कार्यपत्रक में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा दूसरा पूछा गया यहाँ पर, तो संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। तो हमें संख्याओं को जो है घटते क्रम में जो लिखना है, तो उसको भी हम फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं। तो देख सकते हो सबसे पहले जो हमें बड़ी संख्या है वो ढूंढनी है। जैसे इसमें से जो बड़ी संख्या सबसे पहले वो है 97, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 97 लिख दिया है। इसके बाद हमारी जो दूसरी संख्या है, ठीक है, तो इसको हमें घटते क्रम में लिखना है। तो हम इसको फटाक से लिखवा देते हैं। तो पहले भरना आपको 97, दूसरे के बाद भरना आपको 89, फिर तीसरी जगह 87, फिर 79, ठीक है 79 के बाद भरना है आपको 69, ठीक है। तो ये हमारा जो घटते क्रम में हो चुका है। पहले सबसे बड़ा है 97, इसके बाद दूसरा है 89, फिर तीसरा है आपका 87, ठीक है 87, चौथा है आपका यहाँ पर 79 और फिर लास्ट वाला है 69, ठीक है। तो ये हमारा घटते क्रम में हो जाएगा। तो इसको भी हम फटाक से आपको घटते क्रम में लिखवा देते हैं। तो सबसे पहली जो बड़ी संख्या है वो 294, 267, ठीक है। इसके बाद है 265, ठीक है 265 के बाद है हमारा 263 और लास्ट जो है आपका 235, ठीक है। तो ये हमारा जो घटते क्रम में है वो लिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा, ठीक है तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद तीसरा भी हम यहाँ पर आपको फटाक से घटते क्रम में लिखवा देते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या है वो आपको भरना है 4336, ठीक है। सबसे बड़ी जो है 4336 है, ठीक है। इसके बाद आपको भरना है 4332, ठीक है 4332। इसके बाद 4328, ठीक है। इसके बाद भरना है आपको 4326, इसके बाद 4325, ठीक है। तो ये भी हमारा घटते क्रम में जो है लिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा पूछा गया था कार्यपत्रक 1 में दूसरा पूछा गया था संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में पूछा गया यहाँ पर तो रिक्त स्थान भरिए। तो चलो गाइस इसको भी हम फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पर दोस्तों 15 सत्ते कितना होता है, यहाँ पर आपको 105, ठीक है 15 सत्ते होता है 105, 12 पंचे कितना होता है 60, तो आपको इसको भर देना है 60। 13 नम्मा कितना होता है, 13 नम्मा होता है 117, ठीक है। तो 117 आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है 9 7 कितना होता है 63, तो यहाँ पर 63 मैंने भर दिया। इसके बाद 11 8 कितना होता है 88, तो यहाँ पर मैंने भर दिया। इसके बाद है
14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते होता है 98, तो यहाँ पे मैंने 98 भर दिया है। और 16 छक्का कितना होता है 96, तो 96 मैंने भर दिया है। 17 सत्ते होता है 119, ठीक है। और 19 तिया कितना होता है, 19 तिया 57, ठीक है। 19 तिया 57, तो मैंने 57 भर दिया। इससे 18 चौक कितना होता है 72, ठीक है। तो ये जो हमारा पेज नंबर 5 था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कार्यपत्र की। अभी चलते हैं हम पेज नंबर 6 की तरफ, तो इसको भी हम फटाक से जो है कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो 4 और 5, ठीक है, इनको हमें जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको प्लस करना है, तो इसको हम फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं। 4 और 5 कितना होता है 9, तो यहाँ पर 9 मैंने लिख दिया है। 3 और 6 कितना होता है, 3 और 6 भी कितना होता है 9, ठीक है। इसके बाद 8 और 7 कितना होता है, 8 और 7 होता है 15, तो मैंने 15 लिख दिया है। और 9 और 5 कितना होता है 14, तो यहाँ पर 14 भी मैंने लिख दिए। और 7 3 कितना होता है, 7 3 होता है 10, तो मैंने 10 लिखवा दिया है। 8 और 4 कितना होता है 12, ठीक है। तो ये जो हमारा है हो चुका है कार्यपत्रक 1 में। फिर से जो एक प्रश्न का भाग 1 पूछा गया था ये मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए, ठीक है। तो चलो इसको भी हम फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं। 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 होता है कितना होता है 11, ठीक है। इसके बाद हासिल में आ गया 1 4 9 और 1 10, ठीक है। तो यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा 101, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा पूछा गया है, देख सकते हो, दूसरे में इसको भी हमें ऐड ही करना है। तो चलो हम इसको भी फटाक से कंप्लीट। 9 और 6 कितने होते हैं 15, ठीक है। हासिल में आ गया 1 6 और 3 9 1 10, तो हो गया इसका आंसर 105, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 105। इसके बाद है 5 और 5 10, 7 और 7 14 1 15, तो इसका आंसर आ जाएगा सॉरी 7 और 7 14, 14 के बाद 15 1 16, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 160, ठीक है। 160 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मैं अच्छे से लिखवा दूँगा ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से जो है दिखाई दे। तो इसका आंसर आ जाएगा 160, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 होता है 11, तो हासिल में आ जाएगा 1। और 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 होता है 14, तो 1 हो जाएगा 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 151, ठीक है। ये भी हमारा हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर दोस्तों 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 होता है 12, ठीक है। इसके बाद हासिल में आ गया 1 7 3 10 और 11, तो इसका आंसर जाएगा 112, ठीक है। 6 और 2 कितना होता है 8, और 8 और 2 कितना होता है 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 128। तो ये जो हमारा दूसरा है, ठीक है, दूसरा भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है प्रश्न क्रमांक। अभी आता है हमारा तीसरा वाला, अपने पूछा गया है नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो चलो गाइस इसको भी हम फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर लिंक जो शेयर कर दो ताकि उनकी भी बैच कोर्स बुक जो है कंप्लीट हो सके, ठीक है। और एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो प्रश्न क्रमांक नंबर तीसरा पूछा गया है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो इसको भी हम फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। इसमें भी हमें जोड़ना ही करना है, यानी कि ऐड, ठीक है। तो 5 और 8 कितना होता है, यहाँ पर 8 और 5 होता है 13, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 13 का 3 लिख दिया, हासिल में आ जाएगा 1 अपना, ठीक है। इसके बाद 3 और 1 4, 4 के बाद 5 और 1 643, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद ठीक है नेक्स्ट है 5 और 6 कितना होता है, 9 और 6 कितना होता है 15, ठीक है। 9 और 6 कितना होता है 15, इसके हासिल में आ जाएगा 1 5 5 10 और 1 11, इसके बाद 6 और 3 9 और 1 10, तो इसका आ जाएगा हमारा 1015 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है 5 और 5 कितना होता है 10, ठीक है। असल में आ जाएगा 1 और 7 7 14 1 15 1 16 8 और 4 12 और 1 13, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1360, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ठीक है 1360। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पूछा गया 4 और 7 4 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 होता है यहाँ पर 11, ठीक है। 7 और 4 11, हासिल में आ जाएगा 1 7 से 8 9 1 10, हासिल में आ जाएगा 1 14 1 15 1501, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है हमारा 5 4 9 7 7 14 3 1 4 1 549, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 549। नेक्स्ट है हमारा 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 होता है 14, ठीक है। 8 और 6 14, हासिल में आ जाएगा 1 5 से 6 7 8 और 1 9 और 5 से 6 7 8 और 1 9, ठीक है।
हाँ 9। इसके बाद 7 और 4 कितना होता है 11, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1194, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 8 16 1 17, ठीक है। हासिल में आ जाएगा 1 8 से 9 10 11 12 13 और 1 14, हासिल में आ जाएगा 1 8 से 9 10 और 1 11, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1147, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा 5 और 9 और 5 कितने होते हैं 9 और 5 होते हैं 14, ठीक है। हासिल में आ जाएगा 1 7 से 8 9 1 10, असल में 1 9 से 10 11 9 और 7 कितना होता है 16 1 17, 1704 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देख सकते हो, नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर देख सकते हो 7 और 4 कितना होता है 7 से 8, 7 और 4 11, ठीक है। 7 और 4 11, असल में आ जाएगा 1 5 और 1 6 5 और 4 9 961 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा लास्ट बचा है, ठीक है, लास्ट हमारा 7 और 7 कितना होता है 14, असल में आ जाएगा 1 6 6 12 1 13 5 से 6 7 1 834 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पेज नंबर 6 है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा पेज नंबर 6। अभी हम चलते हैं पेज नंबर यहाँ पर 7 की तरफ, ठीक है। तो चलो अभी हम पेज नंबर 7 को भी यहाँ पर आपको कंप्लीट कराना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर देख सकते हो। तो चलो गाइस अभी हम इसको भी कंप्लीट जो है करवा देते हैं पेज नंबर 7। इसमें जो हमारा पहला पूछा गया यहाँ पर देख सकते हो, पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। तो चलो गाइस इसको भी हम कंप्लीट करा देते हैं। तो इसमें भी हमें जोड़ना ही करना है, कितनी टीना ने कितना पहले दिया 350 ग्राम, ठीक है। 350 ग्राम और फिर 225 ग्राम, ठीक है, ठीक है। कितना 350 ग्राम और फिर 225 ग्राम। इसके बाद इसको भी हमें ऐड ही करना है। तो इसको भी हम ऐड करने के बाद हमें पता जो है चल जाएगा कि जो रीटा ने जो कितनी जो कुल बर्फियाँ हैं कितनी ग्राम बर्फियाँ जो है बांटी है। तो इसको भी हम फटाक से कह देते हैं 5 का 5 आ जाएगा, 5 से 6 7 और 3 2 5, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है रीटा ने कुल 575 ग्राम बर्फियाँ बांटी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। और अभी नेक्स्ट हमारा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसको भी हम फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं। इसको देख लो आप लोग, ठीक है, अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अभी हम इसको भी देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर देख सकते हो, दूसरा वाला सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 14 किलोमीटर साइकिल और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पर फटाक से देख लेते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, फटाक से, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, कितनी दूरी तय की है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने साइकिल से कितनी दूरी की, सबसे पहले वह 14 किलोमीटर कैसे चला साइकिल से, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं 14 किलोमीटर, ठीक है, 14, ठीक है, 14। इसके बाद 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है 1.5 सॉरी यहाँ पर तो 0 लिखा जाएगा। इसके बाद 1.5, ठीक है, इसको हमें ऐड कर देना है, ठीक है, किलोमीटर। तो ये दूरी 14 किलोमीटर चला था वो साइकिल से और 1.5 किलोमीटर वो पैदल चला, ठीक है। तो इसका हमें जोड़ ये ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसका 4 1 5, तो ये आ चुका है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको अपन लिख देंगे कुछ इस तरह से, सोनू कुल 15.5 किलोमीटर की
दूरी तय की। ठीक है, सोनू ने कुल 15.5 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तीसरा हमारा पूछा गया है, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपए है, तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। ठीक है, तो एक दुकान में कितनी शर्ट की कीमत, पैंट की कीमत कितनी है, तो यहाँ पर तो पहले हम लिख लेते हैं, जैसे तो शर्ट की कीमत। ठीक है, शर्ट की कीमत कितना है, 400 रुपये। ठीक है, कितनी है शर्ट की कीमत, 400 रुपये। इसके बाद जो है पैंट की कीमत है, पैंट की कीमत कितनी है, 650 रुपये। ठीक है, 600, शर्ट की कीमत है 450 रुपये, पैंट की कीमत है 650 रुपये। ठीक है, तो अभी हमें देखना है, तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी, तो इसको भी हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो 400 और 650। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं फटाक से, 0 का 0, 5, 6 और 4 10। ठीक है, तो ये हमारी निकल के आ चुकी है कुल कीमत, तो इसे यहाँ पर हम लिख देंगे कुल कीमत बराबर 1050 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला भी हो चुका है। ठीक है, तीसरा वाला। अभी हमारा है चौथा और लास्ट है। ठीक है, पेज नंबर 7 का, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े, तो बताइए दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। ठीक है, तो सूरज ने कितना पढ़े हैं, 265, तो इसमें भी हमें ऐड ही करना। ठीक है, 265, और उसकी बहन ने कितने पढ़े हैं, 150, तो 5 का 5 और 5 और 5 10 और 11 और 2 1 3 1 4, तो इसका हमारा निकल के आ गया कुल कितने पन्ने पढ़े दोनों ने, तो इन दोनों ने पढ़े कुल पन्ने पढ़े बराबर 415। ठीक है, 400 यानी 415 पन्ने इन दोनों ने मिलकर पढ़े हैं। तो ये जो हमारा पेज नंबर 7 था ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं, ठीक है, ये पूरा देख लो आप लोग, पेज नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी चलते हैं हम पेज नंबर 8 की तरफ। ठीक है, पेज नंबर 8 की तरफ, तो चलो गाइस इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कार्यपत्रक 3 दिया गया है, जमा कर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हमें ऐड ही करना है, तो इसको भी फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग बस देखो इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग बस एक वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बस इतने में मैं खुश हो जाता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक करके बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, आपको मैं एक ही वीडियो में पूरा A to Z सॉल्यूशन दे रहा हूँ, सोचो आप, पूरा आपको बार बार कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो चलो इसको भी हम फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, 2 2 कितना होता है, 4। ठीक है, 2 2 कितना होता है, 4, 0 6 का 6 आ जाएगा, 4 2 8, तो इसका पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा 864। ठीक है, ठीक है, तो पहला को हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर 864। इसके बाद 3 और 1 4, 3 2 5 और 7 और 5 कितना होता है, 12। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1254 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 3 और 1 4, 4 4 8, 5 4 9, तो इसका करेक्ट आंसर है 984। 6 और 3 कितना होता है, 9, 7 और 1 8, 9 और 2 11, इसका आंसर हो जाएगा 1189। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 और 3 9, 9 का 9, 5 4 9, तो इसका हो जाएगा 999। ठीक है, इसके बाद है 5 और 2 7, 7 और 5 12, 8 और 4 12, 1 13, तो 1327 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 और 2 8, 6 और 2 8, 0 2 का 2 और 8 8 16 1 17, तो 1728 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 और 3 9, 3 का 3, 8 4 12, इसका करेक्ट आंसर है 1239। ठीक है, तो ये हमारा जो जमा करें पहला क्वेश्चन पूछा गया था ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आ जाते हैं कार्यपत्रक 4 की तरफ। कार्यपत्रक 4 में यहाँ पर पूछा गया था, तो एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और F तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची, इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर A B C D E F आपको कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों A से B तक की दूरी कितना है, 4170, और B से C तक की दूरी है 3410 किलोमीटर, और C से D तक की है 2010 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद D से E तक की दूरी 8140 किलोमीटर, E से F तक की है 4830 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर दोस्तों, ज्ञात करें
पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है ए से डी तक जाने में बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी की थी। तो ए रहा और डी ए रहा, तो हमें ए से लेकर डी तक की पूरी दूरी को ऐड कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि ए से डी तक जाने में बस ने कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए की दूरी कितनी है, ए से बी तक की दूरी है 4170 और बी से सी तक की जाने की दूरी है 3410, फिर सी से डी तक की जाने की 2010। ठीक है, तो ए से डी तक पहुँचा तो हम ए और बी और सी और डी तक की जितनी भी दूरियां दी हैं इसको हम ऐड कर देंगे, तो हमें ए से डी तक की दूरी जो है पता चल जाएगा। ठीक है, ए से डी तक का पूछा था, तो 0 का 0, 7 से 8, 1 9, 5, 4 और 3 7 और 2, 4 और 3 7, 6 से 8 और 9। तो ये हमारी जो दूरी है वो निकल के यहाँ पर आ चुकी है। तो दूरी आई है कितनी, ए से डी तक की जो दूरी है वो आई है 9590 किलोमीटर। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी की थी तय की। ठीक है, तो ए से ई तक जाने में हमें पता लगाना है। तो अभी हमने फिलहाल ए से लेकर डी तक तो निकाल ही लिए, अब हमें पता लगाना है ए से ई तक। ठीक है, तो हम जो ए से डी तक तो हमने निकाल ही लिए यहाँ पर, तो एक और ये जो डी से ई तक की दूरी है इसको ऐड कर देंगे, तो हमारे ए से ई तक की जो पूरी दूरी जो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9590 और डी से ई तक की दूरी और लिख लेते हैं 8140। तो ये जो हमारी ए से ई तक पूछ रहा है, ए से ई तक यहाँ पर देख दो, ए से लेके ई तक जाने की दूरी पूछ रहा है, यहाँ पर देख दो ए से ई तक जाने की बस की कुल कितनी दूरी तय की, तो ये हमें पता लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐड करके देखेंगे। तो ठीक है, 0 का 0, 5 और 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 13, 9 और 4 13, 5 और 1 6, 1 7, 8 8 16, 1 17। ठीक है, तो ये निकल के आ चुकी हमारी ए से लेके ई तक की दूरी। ठीक है, किलोमीटर, तो इसका ये हमारे हो जाएगी 17,730 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारी बस पहले पूछा था ए से डी तक की दूरी, तो ए से डी तक की दूरी यहाँ पर हमने बता दी है और ए से ई तक की दूरी भी बता दी है। तो आई होप आपका जो सारी डाउट है जो क्लियर हो चुके हैं। तो हमारा पेज नंबर 8 फाइनली जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। तो पेज नंबर 9 में हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक नंबर 1 जमा कर, ठीक है, जमा योग। ठीक है, तो हमारा पेज नंबर 9 में पूछा गया है। तो चलो गाइस अभी हम इसको भी फटाक से देख लेते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पूरा बुक का आपको इसी वीडियो में सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर से हमें जोड़ करना है, तो 6 और 2 कितना होता है 8, इसके बाद 5 और 3 कितना होता है हमारा 5 से 6 7 8 और 5 और 4 कितना होता है 9, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 988। ठीक है, दूसरा है हमारा 7 का 7, 8 और 1 9 और 9 और 5 14, तो इसका हो जाएगा 1497। ठीक है, नेक्स्ट है 6 6 12 1 13, 9 और 7 कितना होता है 9 और 7 16, 8 और 16 1 17 1 18, 1863 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 3 10, 5 और 4 9, 1 10, 8 से 9 10 क्या 12 13 14 और 1 15, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500। ठीक है, तो ये भी हमारा हो चुका है प्रश्न क्रमांक नंबर 1। अभी हमारा जो प्रश्न क्रमांक नंबर 2 पूछा गया। ठीक है, तो इसको भी हम फटाक से देख लेते हैं। देख सकते हो प्रश्न क्रमांक नंबर 2, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर दूरी ट्रेन से तय की, तो यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको फटाक से लिख लेते हैं। देख सकते हो 255 उसने किससे की है दूरी तय बस से। ठीक है, 255। इसके बाद 648 जो दूरी तय की है उसने किससे की है ट्रेन से। ठीक है, 648, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो हमें जो कुल दूरी है वो पता चल जाएगा। ठीक है, यानी प्लस, तो 8 और 5 कितना होता है 8 से 9 10 11 12 13। ठीक है, हासिल में आ जाएगा 1 5 और 4 9 1 10, 6 और 2 8 और 1 9, तो ये हमारी जो है निकल के आ चुकी है कुल दूरी। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम लिख देंगे कुल दूरी बराबर 903 किलोमीटर। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर निकल चुका है। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। ठीक है, अभी हमारा प्रश्न क्रमांक नंबर 3 पूछा गया। देख सकते हो नीलम, ठीक है, नीलिमा क्या लिखा है, नीलिमा ने रुपए
2325 की साड़ी एवं 1340 रुपये की शॉल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। ठीक है, तो इसको भी हम फटाक से कंप्लीट आपको करवा देते हैं। दोस्तों साड़ी कितने की खरीदी, उसने खरीदी है 2325 रुपये की। कितनी क्या खरीदी, साड़ी। इसके बाद शॉल उसने खरीदा है 1340 रुपये का। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितने रुपए का कुल सामान खरीदा ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको भी हम फटाक से जो है ऐड जो इसको हम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलो हम इसको भी फटाक से कर देते हैं। 5 का 5 आ जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 3 और 3 6 और 2 और 1 3, तो ये निकल के आ गया 3665 रुपये। ठीक है, कुल कितने रुपए का सामान खरीदा रुपए। ठीक है, कितने का खरीदा उसने 3665 रुपये का। ठीक है, तो ये भी हमारा हो चुका है। अभी हम चलते हैं चौथे की तरफ। चौथे में पूछा गया है यहाँ पर देखो, तो एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राएं की संख्या क्रमशः 1715 व 1608 है। ठीक है, 12वीं में छात्र छात्राओं की संख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो बताइए कि नगर में कुल कितने विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो छात्रों की संख्या है 1715 और छात्राओं की संख्या है 1608। ठीक है, तो इन दोनों को हम जब ऐड कर देंगे तो हमारे जो कुल विद्यार्थी हैं वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो फटाक से हम इसको ऐड कर देंगे 1715 प्लस 15 विद्यार्थी छात्राएँ और छात्र और अब 1608 कितने क्या है छात्राएं। तो हम इनको फटाक से ऐड कर देंगे तो हमारे जो कुल विद्यार्थी हैं वो निकल के आ जाएंगे। 8 और 5 कितना होता है 13, और यहाँ पे एक हासिल का जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 2, 6 और 6 12, 6 और 6 12, 1 13 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा निकल के आ चुका है कुल विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, कुल विद्यार्थी 12वीं कक्षा में 3323 अध्ययनरत। ठीक है, ये लिखा हुआ है करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, कुल विद्यार्थी 12वीं कक्षा में 3323 अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अध्ययनरत करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पेज नंबर 9 भी कंप्लीट। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। ठीक है, आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। पूरी बुक की सॉल्यूशन आपको जो है मिलने वाली है इसी वीडियो में। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी जो व्रज कोर्स बुक है क्लास 9th की वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैथ की। ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं पेज नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो पेज नंबर 10 को भी हम फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है घटा। ठीक है, घटा। ठीक है, तो घटा में इसमें कार्यपत्रक 1 है। इसमें देख सकते हो निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। ठीक है, तो इसमें हमें जो है घटाना करना है। ठीक है, तो इसको भी हम फटाक से देख लेते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैंने बता दिया फुल सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में जो है मिलने वाला है पूरा A to Z। ठीक है, तो 8 में से 5 किया तो कितना बचा, 8 में से 5 किया तो बचा हमारा 3। ठीक है, 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5। 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ठीक है, इसके बाद 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3। तो ये हमारा हो चुका है। अभी चलते हैं प्रश्न के नंबर दूसरे की तरफ। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। इसमें भी घटाना पूछा गया है। 5 के यहाँ पर तो 5 में से 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 5 में से 8 जाएगा, 5 के माने 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है,
60 7, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 6, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, दूसरा करेक्ट आंसर बचेगा 27, ठीक है। इसके बाद फिर से हमें घटाना है 6, यहाँ पे 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 6 का मतलब होता है 16, 6 के माने 16, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, इसके हासिल में आ जाएगा 1, तो ये हासिल यहाँ लग जाएगी तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 से 8 9, तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी 27 हो जाएगा। इसके बाद हमारा 5 के माने 15 में से 6 जाएगा, ठीक है। 5 के माने 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, 8 में से 8 जाएगा तो बचेगा 0, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4 के माने 14 में से 7 जाएगा तो बचेगा 7, ठीक है। इसके बाद हासिल में आ जाएगा 1, तो इसमें यहाँ पर बचेगा 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37, ठीक है। इसके बाद 5 के माने 15 में से 7 जाएगा, तो 5 के माने 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, और 7 में से यहाँ पर 1 हासिल में लग जाएगा तो 4, तो यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 करेक्ट। इसके बाद 6 का मतलब 16, 16 में से 9 गया तो बचेगा यहाँ पर 7, हासिल में आ जाएगा यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 5, 6 7 8, तो यहाँ बचेगा 3, तो इसका तो अभी जो हमारा है, ठीक है, अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, जो निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको भी हम फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें भी हमें घटाना ही है, ठीक है। 5 के माने 15, 15 में से हमारा 8 गया तो कितना बचा 7, ठीक है 7। इसके बाद 0 के माने 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, 5 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 367, ठीक है। इसके बाद हमारा 6 के माने 16 में से 9 गया तो बचा यहाँ पर हमारा 7, ठीक है 7। 5 के यहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 के माने 15 है, ठीक है। 5 के माने 15 में से 6 जाएगा तो हमारा बचेगा 9, ठीक है। 5 के माने 15 में से जब 6 चला जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पर अगर 7 तो 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 197, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5 के माने 5 में से गया तो 0 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 510, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 के माने 14 है, 14 में से 7 जाएगा, ठीक है। 4 के मतलब 14, ठीक है। 14 में से 7 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो बचेगा हमारा 7, ठीक है 7, ठीक है। 2 के माने 12, 12 में से जब 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 में से जब 8 चला बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा 4, ठीक है 4 बचेगा, ठीक है। इसके बाद 9 में से जब 5 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 347, ठीक है। तो ये भी हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारा 5 के माने 15 है, ठीक है, सॉरी 5 के माने 15 नहीं, मतलब 4 छोटा है तो यहाँ पर 1 बचेगा। 5 में से जब 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। 7 में से 7 जाएगा 0, 3 में से 3 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 301, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी है हमारा नेक्स्ट है हमारा 7वां वाला, ठीक है। तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। 6 के माने 16 है, 16 में से 8 जाएगा जब तो बचेगा कितना 8, ठीक है। इसके बाद 3 का मतलब हो जाएगा हमारा 13, 13 में से जब 6 चला जाएगा हमारा, 13 में से जब 6 चला जाएगा तो बचेगा 7, ठीक है। इसके बाद 4 का मतलब 14 में से जब 8 जाएगा हमारा तो बचेगा 6, और इसके बाद जब 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4678, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 के मतलब 18, ठीक है। 8 के मतलब 18 में से जब 9 जाएंगे, 8 के मतलब 18, 18 में से जब 9 जाएंगे तो 9 बचेगा, ठीक है, ठीक है। 8 का मतलब कितना होता है 18, 18 में से जब जो 9 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 9। 5 के मतलब 15 में से जब 9 जाएगा, 5 के मतलब 15, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ठीक है। इसके बाद हमारा 0 के माने 10, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 1, ठीक है। कितना बचेगा 1, और यहाँ पर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा 0, ठीक है। 0 2 में से 2 जाएगा तो 0, 100, ठीक है। तो इसमें बचेगा हमारा 0, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तो चलो अभी हम इसको भी देख लेते हैं। 0 के माने 10, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 0 के माने 10, 10 में से 5 गया तो यहाँ पर बचा 5, 9 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। इसके बाद 2 के मतलब 12, 12 में से जब 9 जाएगा ना, उसे 10 11 12, तो यहाँ पर बचेगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 5 और 6 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 2315, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 4 के मतलब 14, 14 में से जब 7 जाएगा हमारा तो बचेगा 7, कितना बचेगा 7।
इसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 0 का 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पर 3 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1547 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तो ये जो 7 का मतलब हो जाएगा, 7 का मतलब 17 है, जो 17 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 9। इसके बाद है हमारा 6 के मतलब हो जाएगा 16, 16 में से जब 8 जाएगा हमारा तो हो जाएगा 8। इसके बाद 2 का मतलब 12, 12 में से जब 7 जाएगा तो हमारा बचेगा 5, 5, ठीक है। 9 में से जब 6 जाएगा तो हो जाएगा 3, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3589। तो ये हमारा जो पेज नंबर 10 है वो फाइनली